शिमला के शापित पहाड़। यह कहानी उन चार दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। मुंबई शहर की रहने वाली सिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, समीर और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में सिया सो गई। अचानक सिया की नींद खुली तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चली जा रही थी। उनके सारे दोस्तों भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे सिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर सिया ने चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक सिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वो सब साथ मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पर घूमने जाने का नक्की किया। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। अचानक समीर चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई दिख नहीं रहा था और बोला, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी इसलिए वह सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय लिया। इसलिए उन सब ने वहाँ पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। सिया की बैग तंबू के बाहर थी इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ें सुनाई दी। सिया उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घुमाती है तो उन्हें सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर सिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी यह बात की लेकिन कोई उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। सिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा। चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको बताती हूँ। वो सभी बाहर आके शिखर की चोटी से नीचे देखने लगते हैं। उतने ही में उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। सिया देख रही है कि उनके हाथ, पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। वो सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करने लगते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगली को काट देता है लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई देता है। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच आके खड़ी हो जाती है
कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहाँ पे पहुँची तो पहुँची कैसे। सिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर यह सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर अब हमारी ओर बढ़ने लगे। सिया और समीर सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। सिया और समीर होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों से उनके बारे में सभी बातें बताई तो उन लोगों का कहना था उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता है, वो पहाड़ श्रापित है। जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी तक जिंदा हैं। लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी वापस लौट के नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने का बहुत ही कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी करवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा।